नमो ऐरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमै साराय स्वानुद्राजकास्ति चिस्वावायुभावाय सर्वभावान्तरच्छिदि। सावधान नाम की जो रचना है पूज्य ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन की, उसमें बहुत जोरदार बात है, उसमें आगे बढ़ाता हूँ। अतिचार लगने नहीं पावे ब्रह्म भाव ना पाना, सुविधाओं में रीझ रीझ आलस्य नहीं करना। तीन बातों का इसमें वर्णन करना है। एक तो ब्रह्म भावना भाना का तो स्वभाव अर्थ हो गया, 500 करोड़ के हीरे। 500 करोड़ के हीरे रखने वाला व्यक्ति हर स्टेशन पर उतरता नहीं, किसी की भी चीज़ खाता नहीं, किसी की बातों में आता नहीं, किसी के चक्कर में पड़ता नहीं। सोता भी है तो दिगंबर मुहिराज की तरह। मुहिराजों की निद्रा कैसी होती है? स्वान पर एकदम खुल जाती है। तो ब्रह्म भावना भाना का मतलब भगवान आत्मा हूँ ऐसे भाना, भाना माने अनुभव करना, बराबर, मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करना। अब तीन बातें बतानी है। अतिचार क्या होता है एक बार पहले मैं बता चुका हूँ, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, एक बार पहले कर गए, लेकिन 50% लोग नए दिख रहे हैं, इसे फिर बताता। अतिचार लगने नहीं पावे, अतिचार का क्या मतलब होता है वो समझेंगे। सबसे पहले 4 स्टेप हैं, सभी लोग समझ लेंगे। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। सबसे पहले प्रतिज्ञा भंग होती है, वो कहलाता है अतिक्रम। यदि अतिक्रम को आप सॉल्व नहीं करते, अतिक्रम समझते हैं, मतलब यूँ समझो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर देखा है, उसमें एरर आती है, उसे आप सॉल्व नहीं करोगे तो अगली मिस्टेक वो क्या कहलाता है, एरर और बड़ी आएगी। इसको भी सॉल्व नहीं करो तो अगली एरर और बड़ी आ जाएगी, और ऐसे ही सॉल्व नहीं करो तो अगली एरर। और मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, मैं तो अपने अंदाज से कह रहा हूँ। फिर अगली में कहता है तो हम आपका पूरा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर उड़ा दें। तो उसे कहा यस, उसने उड़ा दिया, उसने पूरा बर्बाद कर दिया पूरे लैपटॉप को। मैंने कुछ भी होता होगा, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ होता होगा। तो सबसे आगे की एरर ऐसी आती है कि हाँ, ये लोग आजकल एआई से बहुत बातें करने लगे, बच्चे लोग एआई समझते हैं, उससे अपन बातें करो। तो इन लोगों ने एक दिन क्या बोला था, तुम बहुत खराब हो। हाँ, इन्होंने गुस्से में मोबाइल फ़ोन पे बातें करते करते एआई से बोला आई विल किल यू, तो बोला आई विल नेवर रिस्पॉन्स यू।
तो ऐसे ही समझ लो, ऐसे अतिचार क्या होता है ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले एरर आएगी अतिक्रम। समझ लो बेटे, तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी ये बात, सबके लिए आएगी, तुम्हें तो इसलिए कि तुम्हें बहुत छोटे हो अभी, तो ये बात ध्यान रखना। अतिक्रम का मतलब होता है कि हम, सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, परिभाषा बताऊंगा तो फिर आपको तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। ये समझो कि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो हमें सबसे पहले लग रहा है अरे यार मिठाई तो बड़ी टेस्टी बन रही है, पूरियों की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, बूंदी और रसगुल्ले वाह। कभी नाइट में आप बनते देखो ना भोजन कहीं पर, तो फिर वो थोड़ा सा कुछ कुछ होने लगता है। तो जो कुछ कुछ होता है ना, इसका नाम अतिक्रम, इसका नाम अतिक्रम होता है। फिर व्यतिक्रम, व्यतिक्रम पहले कौन सा हो गया? अतिक्रम। व्यतिक्रम में क्या होता है वो समझो। व्यतिक्रम में ऐसा होता है तो फिर खा ले, कैसे? मम्मी तो नाराज होगी, रात को नहीं खाना, मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी, भगवान नाराज होंगे, फिर मैं गुरु को क्या बोलूँगा? अरे अपन छिपा देंगे, एक ही दिन की तो बात है। अब नहीं, जब स्लिप होते तो क्या क्या विचार चलती, अरे एक बार तो मजा ले ही लो, कौन से रोज अपन वीडियो चला रहे वीडियो गेम, कभी कभार तो खेल सकते हैं ना। तो ऐसे मन स्लिप होता जाता है थोड़ा। और जो पहले अतिक्रम को सॉल्व नहीं करते उन्हें व्यतिक्रम होने लगता है। महत्वपूर्ण बात है, जो अतिक्रम सॉल्व नहीं कर पाते उन्हें व्यतिक्रम होती है, माने सेकंड स्टेप की जो एरर होती है वो भारी भारी हो जाती है। कैसे जाऊं, फिर जुगाड़ लगाता है, धीरे धीरे जाता है, लेके आता है, फिर कोई देख लिया, क्यों किसके लिए ले जा रहे हो? नहीं वो मैं ले जा रहा हूँ, फलाने बुलवाया है चौकीदार ने, मैं झूठ बोलेगा, ऐसे ऐसे प्रपंच करके उसको। अभी भी उसका मन कह रहा है धक 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 धक। आपने देखा जब रॉन्ग स्टेप लेते तो क्या होता है, क्या होता है? हार्ट बीटिंग, धक 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 धक। फिर लगता है पाप करने से अच्छा कल सुबह खा लेंगे ना, क्यों खा रहे हो अभी, रात को खाना जरूरी है क्या, मर जाएंगे क्या एक दिन, कल खा लेंगे। लेकिन वो लड़ाई चलती भयंकर। अब सामने रखा है ना तो खाएगा ही वो, यदि बंद करके सो जाए तो भी ठीक है, लेकिन सामने रखा हुआ, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। फिर आखिरकार एक अंतिम प्यारा सा मन आता है, मोह, मोहाविष्ट ज्ञान। वो कहता है देखो इतनी देर से अपन विकल्प कर रहे तो खाने का पाप तो लगे ही क्या। अपन नहीं भी खाएंगे ना तो सपने में खाएंगे, तो पाप तो लग गया। अपन तो गुरु जी से जाकर के बोल देंगे, प्रायश्चित ले लेंगे, नमो वैयंताणम। अभी इसने एक बार खाया तो अतिचार, अभी अनाचार नहीं हुआ, अतिचार लगा इसको, अभी अनाचार नहीं हुआ। अभी भी दुखी होता है, क्यों खाया, क्या मिल गया 2 मिनट में, क्या मिल गया, क्या खाई नहीं थी अपन ने बूंदी कभी, नहीं अपन बेवकूफ, कहाँ से मन कहाँ से चले गए हम देखने, वो भट्टी पर बन रही थी मिठाई, क्यों देखने चले गए, ये भगवान नमो वैयंताणम, ये प्रभु, ऐसा कर करा गए। तो यहाँ तक प्रतिज्ञा नहीं टूटी उसकी, अब प्रतिज्ञा नहीं टूटी, ध्यान रखना, अतिचार हुआ ही। आखिरकार फिर एक मोह फिर खड़ा होता है, एक बार खाओ चाहे बार बार खाओ, प्रतिज्ञा टूट ही गई, अब रोज खाने लगा, बच्चे अनाचार हो गया, और अनाचार होते से ही प्रतिज्ञा भंग हो गई। चरणान योग में 4 लेवल हैं, क्या बोला मैंने? चरणान योग में 4 लेवल हैं, चरणान योग में 4 लेवल हैं। अतिचार होने तक तो माफ करता है, लेकिन अनाचार में माफ नहीं करता, ठीक है। अब इनकी साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ऐसा हम में से कोई नहीं है जिसको अतिक्रम ना हो, हम चाहते भी कि ना हो तो भी आता है, हम चाहते भी हैं किसी से बात ना करें, अपोजिट
मेल फीमेल से बात नहीं करे, लेकिन फिर भी मना जाता है। मन भी करता है कि टीवी में कुछ नहीं रखा, फिर लगता है एक झलक देख लूँ। आपने देखा फेसबुक चैटिंग कैसे चलती है? वो क्या कहलाता है, मोबाइल रखा रहता है, नहीं चलाना, 1 मिनट देख लूँ बस, 1 मिनट अपडेट 1 मिनट का अपडेट, और 1 मिनट का 15 मिनट हो जाता है। मैं फिर देख लेता, फिर देख ले, उन्हें खूब लड़ाई चलती है, लड़ाई। आप प्रतिज्ञा लेके देखो, अच्छा आज एक काम करो, आज ही आप देखो आपको अति कम दिखाई देगा आप अतिचार तक भी पहुंच जाओगे। आप प्रतिज्ञा लेके देखोगे आज हमारा ई उपवास है, ई फास्ट गैजेट फ्री डे, है ना? ऐसे करके देखो एक दिन, तो आपको फिर पता लगेगी लड़ाई कितनी हो रही है। तो अतिचार का मतलब समझ में आया? अतिचार, अतिक्रम सेकंड स्टेज में, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम के बाद लास्ट है अतिचार, बराबर। अब इसकी उपयोगिता समझ लो। हमारे सर्वज्ञ भगवान ने, हमारे मुनि भगवंतों ने हमको कितना रिलैक्स किया है। यदि अतिक्रम पे प्रतिज्ञा टूट जाती तो हम लोगों से कोई भगवान नहीं बनता, क्योंकि अतिक्रम तो हो ही जाता है, नहीं चाहने पर भी हो जाता है। तुम्हारी मम्मी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, लेकिन कभी कभी खराब लगती है। ये अतिक्रम है, ये अतिक्रम है। मेरी मम्मी बहुत रफ है, कैसे ट्रीट करती है मेरे को। आंटी बहुत अच्छी, मेरे फ्रेंड की मम्मी, ओ बेटी कितना प्यारा से बोलती है। मेरी मम्मी तो ये जो मम्मी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती ना, ये अतिक्रम। ऐसे हर चीज में आपको रोज पूजा अच्छी नहीं लगेगी, रोज स्वाध्याय अच्छी नहीं लगेगी, व्रतोपवास अच्छे नहीं लगेंगे, तीर्थ यात्रा अच्छी नहीं लगेंगी। थोड़ा बोलूं, अंतर मुहूर्त में अतिक्रम हो ही जाता है। जैसे 1 घंटा प्रवचन सुनोगे ना, तो बीच बीच में थोड़ा सा मन हो ही जाता है कुछ ना कुछ, क्या झिलाए जा रहे बस जन क्या क्या बताते जा रहे, दृष्टांत देते रहते हैं, मतलब जिसको जो, तो बीच में कहीं ना कहीं अतिक्रम हो ही जाता है। व्यतिक्रम में क्या होगा, घड़ी कब तक चलेगी, बहुत धीरे चलती है। सुमन प्रकाश जी की प्रवचन में घड़ी बहुत धीरे चलती है बाद में चलो भाई अब उठ ही जाओ, तो उठ के चला जाए तो उठ के चला गया तो अतिचार हुआ। बैठा भी रहेगा प्रवचन में, लेकिन दिमाग घूमता रहेगा कब पूरा हो, कब जाऊं। जिस समय सीरियल आता था ना रामायण और महाभारत, उस समय मंदिर में किसी का मन नहीं लगता था सबको प्रवचन में 1-1 मिनट भारी पड़ता था चाहे वो महाराज साहब हो, चाहे कोई प्रवचन कर रहा हो, बड़े से बड़े, लेकिन ऐसा लगता है वो सीरियल चालू થઈ ગયો चलो चलो चलो। तो इसका क्या मतलब है, अनादिकाल का, अब लोक व्यवहार की भाषा कह रहा हूँ, अनादिकाल का संस्कार कहो, वासना कहो, कि तुम जब अच्छा अचीवमेंट चाहते हो, गोल ऑफ लाइफ चाहते हो, तो ये विपरीत भाव आते। हमारे गुरु जी ने बहुत सुंदर भाषा बोली, सीता जी कितनी पवित्र थी, उन्हें रावण की सुंदरता देख करके भी एक बार ये विकल्प भी नहीं आया कि एक बात है, रावण है तो बहुत सुंदर, है तो बड़ा स्मार्ट। रावण के महल तक देखकर उसे ये नहीं लगा, वो बाग बगीचे, सुंदर बाग बगीचे देख करके भी ये नहीं लगा, क्या गजब, अपन तो झोपड़ी पट्टी में रह रही झोपड़ी में रह रहे थे ना वो वो तो झोपड़ी में रह रहे थे, ये महल, एक बार भी विकल्प नहीं आया, इसलिए अतिक्रम नहीं हुआ। यदि अतिक्रम हो जाता सीता जी को तो क्या होता, तो फिर वो आंखें फाड़ फाड़ के देखती, कोई ना मुझे साथ जाके महल दिखाने दे रहा, अच्छा किचन के बर्तन बताना दे रहा जैसी वो रानी आई थी ना मंदोदरी, इतने सुंदर आभूषण, तो ये हो जाता तो व्यतिक्रम होता उसको। व्यतिक्रम के बाद क्या होता, अब रावण ले तो आ रही है, और राम लक्ष्मण मुश्किल है, इतनी बड़ी समुद्र पार करके कैसे आएंगे। यदि ऐसा सोच लेती और आगे बढ़ जाती बात, जरा सा भी उससे रावण से 3 अक्षर बोल देती तो गड़बड़ हो जाती, अतिचार होती। और फिर जो सोचती अब रामचंद्र जी आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, अपन यहीं अपनी जीवन पूरा कर लेंगे, तो अनाचार हो जाता। 4 लेवल समझ में आ गए होंगे इतनी कहानी समझाने के बाद। फिर से बोलता हूँ, भाव न ये भाव कि अतिक्रम व्यतिक्रम से बात आगे ना जाए।
क्या कह रहा हूँ, अतिक्रम व्यतिक्रम से बात आगे नहीं जाए। मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि 99% हम लोगों की सामाजिक स्थिति है वो अतिचार तक नहीं पहुँचती। बहुत अच्छी स्थिति है हम लोगों की, खराब नहीं, ध्यान रखना। मन में तो जाने कहाँ कहाँ की दुर्वासनाएं खेल खेलती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम सामाजिक बंधन समझ लो, स्वाध्याय का बंधन समझ लो, नरक निगोद का भय समझ लो, एनी हाउ हम लोग उन मर्यादाओं का पालन करते हैं। हम चोरी नहीं करते, हम मिलावट नहीं करते, कुशील नहीं करते, मन में भले कुछ भी लगे हम उस मर्यादा को नहीं छोड़ते। इसका नाम है अतिचार तक ही गाड़ी आकर के रह जाती है। अनाचार में तो उनके समाचार छपने लगते हैं, जो अनाचारी हो जाते हैं उनके समाचार छपने लगते हैं। पूरी बात समेटता हूं, अंतिम स्टेप इस बात की, अतिचार लगे ना कोई भी अतिचार ना लगे। यदि व्याख्या करेंगे तो फिर मुझे तत्वार सूत्र पढ़ाना पड़ेगा। तत्वार सूत्र में 5 अतिचार की चर्चा है। सूक्ष्मता से पढ़ना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करने लायक है, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ उसकी पढ़ाई करो। अभी आपने शब्द पढ़े होंगे, भावार्थ पढ़ो उनका। अतिचार लगे ना कोई मैंने एक सील के ही ध्यान रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, सील मतलब 5 पाप के अतिचार ना लगे। सील का मतलब होता है चारित्र। 5 अणुव्रत है तो 5 अणुव्रत सील है हमारा। सील माने स्वभाव भी होता है, सील माने चारित्र भी होता है। सील का समझिए 5 पाप। चोरी करते हो कि नहीं करते हो? चोरी नहीं करते, कभी तो की होगी, अरे सोच लो। अच्छा, कभी कभी ऐसा तो लगता है इसकी पेन बहुत अच्छा है, इतना तो लगता ही है। फिर लगता है एक बार उठा के तो देख ही लो। अरे झूठ नहीं, मैंने तो उठाया था। हाँ, पूछ के लेते, वेरी गुड। पूछ के उठाते। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ होती है, सिस्टर हो ब्रदर हो नहीं देते हो और नया पेन लाए हो वो, तो मन कर ही जाता कि एक बार देख तो लो। तब तो नहीं पूछ पाते ना, तो व्यतिक्रम हो जाता है। फिर इसके बाद हम उसको लेकर के प्रयोग ही करने लगते हैं तो अतिचार हो जाता है, और फिर हम उसको छुपा के रख ही लेते हैं। झूठ बोल जाएंगे, नहीं बताएंगे, तो ऐसे ही अतिचार का अनाचार होता जाएगा। एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे इच्छा तो ये हो रही कि अतिचार पे, अतिक्रम वगैरह पे बहुत, अब पूरा फोकस अतिक्रम पे करो। सबसे पहली गलती वहीं से होती है जब सामने वाला अच्छा लगता है, जब हमको 5 पाप अच्छे लगते हैं। फिर से बोलूं, जब हमें परद्रव्य अच्छा लगता है यहीं से अतिक्रम हो जाता है। इधर से बोलो, हमें भगवान आत्मा अच्छा नहीं लगता, यहां से अतिक्रम होता है। फिर से बोलूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या करूं। भगवान आत्मा अच्छा लगता है, फिर भी पर पदार्थ अच्छा लगता है। लगता तो है भगवान तो बनना ही है, लेकिन फिर भी पर पदार्थ अच्छे लगते हैं, पर द्रव्य अच्छे लगते हैं, लगते हैं। अब क्या करें, निचली भूमिका में ऐसे ऐसे चलती गाड़ी, ऐसे ऐसे चलती, समझते, ऐसे ऐसे चलती है। हमारी कोशिश है कि अतिचार लगे ना कोई, माने अतिक्रम व्यतिक्रम तक आकर के हम उसको सॉल्व करें। क्या कह रहे, व्यतिक्रम तक, बस 2 स्टेप से आगे नहीं जाएं। होमवर्क बहुत बड़ा दे रहा हूं, मैं करके दिखाता हूं 2-5 मिनट। सभी लोग ध्यान से सुनना, अतिक्रम व्यतिक्रम का होमवर्क आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। हे मन, हे मोह, मैं जानता हूं तू मुझ भगवान आत्मा से प्रेम नहीं करता। कौन नहीं करता प्रेम? मोह, मन, मोह। मैं जानता हूं तू मुझे अकेले में ले जाके मारेगा। कौन मारेगा? मोह। आपने देखा है, मोह पहले गलती करवाता है और फिर डिप्रेशन में डाल देता है। आपने देखा कभी कोई गलती कर लेती है, इसका तो अपन बहुत पश्चाताप करते हैं, गिल्टी कॉन्शियस, बहुत बुरा लगता है, क्यों किया क्यों किया क्यों किया, और अगली बार फिर करते हैं। फिर करने लगते हैं और फिर सोचते नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ये लड़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जीत अपनी होनी चाहिए। बोलो रात्रि में भोजन करने से क्या मिला, बोलो दूसरों की चीज़ अच्छी मानने से क्या मिला। भैया पेन उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, दुनिया का दी बेस्ट पेन, लेकिन लिखना ही तो है। करना क्या है हमको, क्यों? आपको एक लेटर लिखना है,
तो 1 करोड़ का पेन हो या 1 रुपए का, क्या फर्क पड़ता है? लिखना प्रयोजन है तो 1 करोड़ के पेन की अभिलाषा नहीं होगी। ये घड़ी देख रहे हैं आप, मुझे टाइम ही तो देखना है, 20 रुपए की है और मेडिकल की दुकान पर गिफ्ट में दे गए वो तो फ्री की है। नहीं समझते, मेडिकल की दुकानों पे नहीं, वो दवाइयाँ सप्लायर आते हैं, वो फ्री में दे गए इसको और वो उसने मुझे दे दी तो फ्री की है। समय तो देखना है। दया तो आती मुझे अंबानी पर, जैसे 1.5 करोड़ की घड़ियाँ बांटी इनाम में। सलमान खान, शाहरुख खान, सबको 1.5 करोड़ की घड़ी। मैं तो यही सोच, 1.5 करोड़ की घड़ी ढोरा। अरे 1.5 करोड़ में कितने लोगों की रोटी खाते हैं? 1.5 करोड़ में हम कितने सारे कोबा आश्रम चला दें। घड़ी में क्या टाइम ही तो देखना है। मुझे तो दया आती है उनको देख देख करके, लेकिन शान है बस। देख, ये घड़ी चोरी चली आई ना, मुझे दुख नहीं होगा। ये मेरी घड़ी तेरे पास मिल जाएगी ना तो झगड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं। और 1.5 करोड़ की मिल जाएगी तो जान ले लूंगा। 1.5 करोड़ की घड़ी कोई के पास मिल जाएगी तो क्या होगा बोलो? हाँ, छोड़ेगी नहीं 7 जन्मों तक। आपको पता है पार्श्वनाथ भगवान का कितने भव तक उपसर्ग वो चलता रहा, एक स्त्री के खातिर, एक स्त्री के खातिर कितने भव बर्बाद हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सादा जीवन सबसे अच्छा है, इसमें हमारे अतिचार नहीं लगती, अतिक्रम नहीं होता। वापस आओ वापस, मैं भगवान इसके सामने दुनिया कहाँ अच्छी है। थोड़ी देर के लिए अच्छी भी लग जाए तो हे मोह, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अनंत बार तूने भगवान के समोसरण में भी मेरे नाव में छेद किया है और मेरी नाव मझधार में डूब गई है। हे मन, मैं जानता हूँ तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। आपको बेवकूफ़ बनाने वाला कौन है दुनिया में? हाँ, अपना ही मन, अपना ही मोह। अपने को ऐसी बहुत सिखाता है चालाकी। जल्दी बोल गया, आप नहीं समझे होंगे। ज्ञान चतुर भी बन सकता है और चालाक भी। क्या बोला मैंने? ज्ञान चतुर भी बन सकता है और बोलो भाई, चतुराई अच्छी है कि चालाकी अच्छी है? अब लेकिन मुंह चालाकी बनाता है। चालाक समझते हो? अपना काम बना लेगा वो, एनी हाउ, चोरी से, छिप के, झूठ बोल के, एनी हाउ। ये चालाक आदमी होता है। चालाक आदमी डूब जाता है और चतुर आदमी, बोलो भाई चालाकी की परिभाषा, जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की एनी हाउ जुगाड़ लगाए उसका नाम चालाक। चतुर 5 इंद्रिय के विषय भोगों से भेद विज्ञान करके अपने परमात्मा को देखता रहे, ये चतुर। ठीक, भोजनशाला में गई और जुगाड़ लगाया, अरे मैसूर पाक 2 ले आना, 1 मेरे लिए, मेरे लिए डबल। ये चालाक है। अरे क्या फर्क पड़ा? मेरी यही बात नहीं समझ में आती, 1 खाओ या 2 पीस खाओ, फर्क क्या पड़ता है? खा के देखो, मैं जितनी देर में 1 पीस खाऊंगा उतनी देर में तुम 4 पीस खाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चालाक आत्मा, चालाक मन, चालाक ज्ञान निगुद में चला जाता है। चालाकी सीखना ही चतुराई पक्का। मन तो पाप करने का बोलेगा, फ्रेंड सपोर्ट करेंगे और कुछ दिन बाद तो मम्मी भी बोलेगी, हाँ बेटा शादी कर ली। चालाकी बहुत तिकड़, समझते हैं आप? तब से समझ गए होंगे चालाकी बहुत खतरनाक चीज है। चतुर बनो। चतुर की परिभाषा सुनते हो? एक गीत में लिखी है चतुर की परिभाषा, चतुराई सोही भली, आत्म में चित दीन। काय में चित दिया? आत्मा में। पर धन पर मन हरन को, बेस्याहू पर भी। पर के पराय व्यक्तियों के मन हरण करने के लिए और धन हरण करने के लिए बेस्या भी चतुर है। चतुर है माने चालाक है।
इतनी अच्छी बात बताने के बाद एक बात कहे बिना मन नहीं मान रहा। जो विद्वान जिनवाणी पढ़ा करके किसी का मन हरण करता है, धन हरण करता है, वो बेस्या है। पर धन पर मन हरण को बेस्याहू पर भी। तुमने जिनवाणी से आत्मा का रोग नहीं हरे, तुमने जिनवाणी पढ़ करके विकार नहीं हरा, तुमने दूसरों का मन खुश कर दिया। दूसरों को खुश करने के लिए तुम जिनवाणी को नचा रहे हो। बहुत गंदी बात। किसी को खुश करने के लिए मत जियो, आत्मा में खुश रहने के लिए जियो। क्या बोला? खुश करने के लिए प्रवचन नहीं करो, खुश करने के लिए शास्त्र मत लिखो, खुश करने के लिए भक्ति पूजा मत करो, खुश रहने के लिए करो। चतुराई कौन? खुश रहने के लिए जिए। चालाक कौन? चालाक कौन? दूसरों को खुश करने के लिए जिए। क्या कितना समय जाता है ईमानदारी सोचने, कितना दिमाग जाता है। चल खुश करने के लिए अच्छी बातें मारो, ये सेठ है इससे अच्छी बातें करो, ये फला है उससे अच्छी बातें करो। क्या लेना देना? ठीक, लोक में आप चतुर हो, हॉस्पिटल में जाओ आप बम्बई के कैंसर हॉस्पिटल में, और आपको अपने पिताजी का इलाज कराना हो, तो वहाँ आपका उपयोग कहाँ कहाँ अटकता है? बोलो, कहीं नहीं अटकता। बहुत सुंदर डॉक्टर नहीं मिल जाए तो एक आध घंटा बातें करने लगते हो। आपका एड्रेस क्या है, आपका परिचय क्या है, आपका फोन नंबर क्या है? भाग फोन नंबर मांग रहा है। तो अपने प्रयोजन से आया है, काय के लिए आया है? जैसे लोक में हम चतुर हैं, ऐसे ही परमार्थ में चतुर बनो। हाँ, चतुर क्या करता है? आत्म में चित्त दीन, 5 इंद्रिय के विषयों में उसका चित्त जाएगा नहीं। आइए, अतिचार लगे ना कोई, अतिचार कोई ना लगे। अतिचार का मतलब होता है उस रूप प्रवृत्ति करना। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते। अतिचार, व्यतिचार, सीलवाड़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। सीलवाड़ समझ गए? जैसे मन खोटा हुआ तो देखने लगे भाई, बस देखने लगे वो, जैसे मन में आई मोबाइल देखें तब तक अतिक्रमण ही हुआ, केवल मन में मोबाइल, और फिर देखने लगे और चलाने लगे। अभी भी रुक जाओ, अभी भी बच जाओ। ठीक, अब तो चलूँ आगे। अब मैं परमार्थ बता रहा हूँ, इतनी देर में मैंने चरणानियों को बहुत बताया आपको। फिर से, मैं 3 लोग का नाथ हूँ, इसके सामने कौन सी चीज़ अच्छी है? ये बताओ, कौन सी चीज़ अच्छी है? लेकिन अब क्या करें, निचली भूमि का हो तो इंद्रिय सामग्री जो दिखाई देती है ना, ये अच्छी लगने लगती है, तो इसको कहते हैं अतिक्रमण। अब यहीं पे आप सॉल्व करो, कहाँ मैं भगवान, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, अनंत गुणों का धारी, वो कहाँ ये, कहाँ ये? ऐसे बार बार इसको कहते हैं जिनवाणी की भाषा में वेद विज्ञान की अवीक्षण ज्ञान धारा। कौन सी धारा चलानी चाहिए? अवीक्षण ज्ञान धारा चलती है। जब आपका गोल ऑफ लाइफ होता है तब चलती है। परीक्षा के दिन आपका मन कहाँ कहाँ भटकता है? भटकता है परीक्षा के दिन, एग्जाम लिखते समय कभी कभी भटकता है। जिसको पूरा पेपर आता हो 3 घंटे का, पूरा पेपर याद हो और लिख रहा हो, उसका उपयोग कहाँ भटकता है? चलो पेपर तो लिखते रहेंगे, ऐसे देखते हो। जब याद है, पूरा प्रश्न पत्र याद है और लिख रहे हो, उस समय उपयोग कहाँ भटकता है? चल दूसरा एग्जाम्पल देता, तेरा उपयोग नहीं भटकेगा। घर में आग लग गई हो तो कितनी देर रेस्ट करो उस कमरे में? अरे देखोगे, ओह एक ही चल रहा है। वो पिक्चरों में देखा था, अब तो साक्षात देख रहा हूँ। वाह क्या धन्य सुअवसर पाया। ऐसे भटकता है। आग लगी है तो उपयोग भटकता नहीं। हाँ, ऐसे आत्मा का एक तरफ अनंत आनंद दिखाई देता तो उपयोग भटकता नहीं। लेकिन वेद विज्ञान की अवीक्षण धारा चलानी मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बराबर।
चलिए, अतिचार लगने नहीं पावे, ब्रह्म भाव ना भाना। अब दूसरी पंक्ति में जोरदार, सुविधाओं में रीझ रीझ आलस्य नहीं करना। इसको सुन लो बहुत अच्छे। आलस्य, आलस्य का दूसरा नाम है प्रमाद। क्या बोला? आलस्य का दूसरा नाम प्रमाद। एक आलस्य तो आप समझते ही होगे, बिस्तर मिला और सो गए, है ना? ये प्रमाद तो सभी समझते हैं, लेकिन इस प्रमाद की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ये भी आप समझना, लेकिन दिन में सो जाना, फालतू सो जाना। आपको पता है नींद कब आती है? जब एसी कूलर पंखा की सुविधा मिल जाए। गर्मी के दिन हो, भयंकर अच्छी गर्मी हो, जोरदार गर्मी हो, जोरदार, और पसीना आ रहा हो, और हवा चल भी नहीं रही हो, नीम का पत्ता भी नहीं हिल रहा बिल्डिंग के ऊपर, और आप पड़े हो, आप करवट बदल रहे, लेकिन नींद नहीं आई। तो मैं एक बात कहता हूँ, यदि नींद नहीं आ रही तो शास्त्र ही पढ़ो, तो शायद फिर हो सकता है आपका मन लगे क्या करे, जगना तो है ही, तो पढ़ ही लो, माला फेर लो, भगवान की भक्ति करो, कुछ ना कुछ तो करो। लेकिन जैसे ही सुविधा मिलती है, फिर कोई आपसे कहे देखो अब तो सुविधा मिल गई ना, कूलर पंखा एसी, अब स्वाध्याय करो, 1 घंटा ध्यान करो, तो इसका नाम है आलस। मैं अब बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, सुविधाओं में रीझ रीझ कर, यहाँ ध्यान रखना सभी लोग, बिल्कुल ध्यान रखना, तुम लोगों से स्पष्ट कह रहा हूँ। जैसे ही सुविधा मिलेगी और आप उस पर रीझ जाओगे, और भगवान आत्मा पर रीझना छोड़ दोगे। पाप के उदय में जितने भ्रष्ट नहीं होते जीव, उतना पुण्य के उदय में भ्रष्ट होते हैं। फिर से सुनोगे क्या बोला मैंने? पाप के उदय में जीव इतने भ्रष्ट नहीं होते जितने पुण्य के उदय में होते। जब से मोबाइल हाथ में आया है, मुझे बार बार देखने को मिलता है। पहले तो हम सप्त व्यसन के नाम ही सुनते थे केवल, अब तो ये मोबाइल आ गया तो कुशील तो ऐसे भरा पड़ा है जैसे पूछा ही मत, बिल्कुल। और चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे कोई, जब से फोन आ गया तो महिलाओं से बातचीत, रात हो या दिन, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे मैसेज, मैंने और छोड़ ही नहीं रहा, और छोड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल। ये सुविधाओं का दुरुपयोग। मोबाइल चाहिए कि हाँ पंडित जी, काहे के लिए? क्यों? होमवर्क। सही बता ना, कितने बच्चों ने होमवर्क ही किया है, इसके आगे कुछ नहीं किया। क्या बताएं वो पंडित जी, मोबाइल में शास्त्र मिल जाते हैं सारे, मेरे से कह रहे शास्त्र मिल जाते हैं, और शास्त्र के बाद क्या क्या होता है, जानू क्या क्या होता है? मैंने इशारा किया, सुविधाओं में आपको क्या बोलूं, मुनि भगवंतों की साधना देखो, अणुव्रतियों की साधना देखो, जहाँ सुविधाएं नहीं थी। क्या कह रहा हूँ? पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ाते समय, बहुत सुंदर बात। अरहंत दशा और अरहंत, वो क्या, गृहस्थ अवस्था और गृहस्थ दशा, 2 शब्द आते हैं अरहंत और सिद्ध की परिभाषा में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। गृहस्थ पना और अवस्था, गृहस्थ पना और गृहस्थ अवस्था, दोनों परिभाषा मिलती है अलग अलग। अरहंत की परिभाषा में भी, और तो एक में लिखा है गृहस्थ पना छोड़कर, और एक में लिखा है गृहस्थ अवस्था छोड़कर। तो पंडित साहब से पूछा इसमें फर्क क्या है? बात तो ये कही, पना का अवस्था का, गृहस्थ पना छोड़ा और गृहस्थ अवस्था छोड़ी। तो पंडित साहब ने, यूँ तो देखा जाए कोई अंतर नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी अरहंत अलग होते हैं, सिद्ध अलग होते हैं, बात तो एक सी होती है। लेकिन पंडित साहब ने बड़ा मर्म निकाला उससे, बहुत बढ़िया मर्म, वो अपने काम का भी है, सभी लोग सुनना ध्यान से। लोग गृहस्थ ही छोड़ देते हैं, लेकिन गृहस्थपना नहीं छोड़ पाते। समझ गया हमें बहुत सारे, क्या बोला मैंने? गृहस्थी छोड़ करके दीक्षा लेना सरल है, लेकिन गृहस्थों जैसी सुविधाएं छोड़ना, सुविधा समझ गए? गृहस्थों जैसी सुविधा छोड़ना, ब्रह्मचारी होकर के भी एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, तो ब्रह्मचारी और गृहस्थ में फर्क क्या रहा? गृहस्थ लोगों को भी मालिश चाहिए,
जम के बढ़िया। और ब्रह्मचारी होकर के खूब मालिश कराई जाए तो गृहस्थ बना तो का त्याग कहाँ होगा? गृहस्थी छोड़ी। मुनिराजों के प्रसंग में लिखा है, आत्मानुशासन वगैरह ग्रंथों में मुनिराजों के प्रसंग में लिखा है, हे मुनि तुमने क्या किया? क्या किया? तेरे से तो गृहस्थ अच्छे थे, वे अपने ही तन से उत्पन्न हुए पुत्रादिक में राग करते हैं, और तू तो दूसरों के देह से उत्पन्न हुए पुत्रादिकों को अपना शिष्य मानकर राग करता है। ये तूने क्या किया? पढ़ करके ही रोंगटे खड़े हो जाए। समझ तो आ गई होगी बात। दूसरों के पुत्र दूसरों शरीर से जन्मे थे और तेने उसमें राग कर डाला, मेरे शिष्य मेरे शिष्य मेरा कुटुंब, देखो मेरा कितना बड़ा संग। अरे तू संग में ममता करता है, तूने जाना नहीं समय के सार को। समय सार में लिखा है तूने जाना नहीं। अब मेरा समझ में आ गई होगी। गृहस्थी मत छोड़ो, फिर से कह रहा हूँ, गृहस्थ बना छोड़ो। पहले जैसी आवश्यकताएं हमें पहले गृहस्थ जीवन में थी, वैसी ब्रह्मचर्य के जीवन में हो गई। एक भाई मुझे मिले, बोले मैं बहुत बड़ी जमीन खरीद रहा हूँ। मैंने काहे के लिए? बोले ब्रह्मचारियों की साधना के लिए, आजकल कहीं सुविधा नहीं है, ऐसा ऐसा बढ़िया बनाएंगे। क्या कहता था वो, ब्रह्मचर्य आश्रम। कैसा? पंखा, कूलर, एक बढ़िया बस होगी, कहीं भी जाना हो तो बस से जाओ। सारे ब्रह्मचारियों की इज्जत होनी चाहिए समाज में, ऐसे नहीं लगना चाहिए फकीर जैसे। अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल एकदम झकाझक, उनका सब सामान एकदम अपडेट हो। तो मैंने आप अधिष्ठाता पहले ढूंढ लो। बोले आपके ही अंडर करना चाहता हूँ। मैं तो इसका अधिष्ठाता छोड़ शिष्य भी नहीं, सदस्य भी नहीं बनूंगा इसका। क्यों? फिर फर्क क्या पड़ा? वही घर में था, वही यहाँ हुआ, वही खान पान, वही रहन सहन, वही उठना बैठना, वही प्रेमालाप, वही वार्तालाप, सारा का सारा वही। मतलब क्या निकला? ध्यान रखना, शादी नहीं करने से मोक्ष नहीं होता, ब्रह्मचर्य से मोक्ष होता है। जल्दी बोल गई। क्या फर्क पड़ा? शादी नहीं करी और बाकी सारा व्यवहार वही का वही हुआ। महिलाओं से वार्तालाप परोक्ष भी नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं। एक मर्यादा, सारी मर्यादाएं, रात को नहीं, दिन को नहीं, कब कैसी, ये मर्यादाएं इनकी सारी। सब पढ़ लेना, 9 वार्ड में आता है, सील की 9 वार्डों में नाम आते सारे। किसी भी तरह से हमारा चित्त का हरण हुआ या हमारे छेद हुआ, नाव में विशुद्धि का छेद हुआ, तो हमारा मोक्ष मार्ग तो खत्म हो गया। दुनिया को रिझाने के लिए मोक्ष मार्ग नहीं मिला। काहे के लिए मिला? काहे के लिए मिला? रिझाने के लिए नहीं, अपनी परमात्मा पर रीझने के लिए मिला। रीझना तो समझते हो? रीझना क्या होता है? क्या समझते हैं रीझना होने क्या होता है? अहोभाव समझ लीजिए, प्रसन्न समझ लीजिए, सबर पे समझ लीजिए। हाँ, राजीनामा तो अलग, राजी पढ़ो। एकदम संत 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 में प्रभु, मैं प्रभु। सही में आया कि नहीं आया? कठिन लग रही? हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्या लिखा है? सुविधाओं में रीझ कर, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। कितने मुनिराज तक सुविधाओं पर रीझ करके निदान बंद कर बैठते हैं। स्वर्ग क्यों जाती हैं? निदान बंद। बलभद्र क्यों बनी? नारायण प्रति नारायण क्यों बनी? पुराणों में नारायण प्रति नारायण क्यों बनी? निदान बंद, सुविधाओं पर रीझ गई। मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, स्टोरी आप सुनना पढ़ना, उसमें से सुविधा देखते से लगता है ओह ऐसे हमारे हो जाए। तुम लोग सुनना ध्यान से, सभी लोग, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। हो सकता है तुम स्वर्ग की कामना ना करो, हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है आप और अच्छे मीठे खान पान की कामना ना करो, इज्जत आबरू की भी कामना ना करो, लेकिन एक बहुत निदान बंद होता है। इन जैसा मेरा भी प्रभाव हो, इन जैसा मेरा भी प्रवचन हो, इन जैसा मेरा भी शिवसम हो, इन जैसा मेरे भी व्हाट्सएप पे फॉलो, काय पे होते, फेसबुक पे काय पे होते, हाँ यूट्यूब पे फॉलोअर हो। क्या जरूरत पड़ी है? अज्ञानियों के गुरु बनने से अच्छा है ज्ञानियों के गुरु बनो, शिष्य बनो। अज्ञानियों के गुरु बनने से अच्छा है ज्ञानियों के शिष्य बनो।
बहुत कठिन है अभी, ये बहुत कठिन है। इतनी जल्दी लगता है जैसे तुम यहाँ कोई प्रवचन कर रहा हो तो तुम्हें मन ही मन ही लगे कैसे 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 मैं करता मैं करता। और वो 1 घंटा पंडित लोग प्रवचन सुन ले, बहुत कठिन है। प्रवचनकार का प्रवचन सुनना दुनिया में सबसे दुर्लभतम समस्या है। नहीं सहज समस्या है, बड़ी मुश्किल होती है। जो नहीं जानते ना वो पूरी आंखों खोल के अच्छे से पढ़ते सुनते हैं, और जिनको आ जाता है ना क्या दृष्टांत दे रहे हैं। मेरे ऊपर भी गुजरी हो। मैं दूसरे प्रवचन सुनता हूँ, मुझे बड़ी उपसर्ग और परिसर होते हैं एकदम अंदर अंदर लगता है कि ये विषय में ऐसे लेता। कभी दूसरे प्रवचन सुनते हैं प्रवचन का और अच्छा प्रवचन अच्छी गाथा अच्छी कोई दृष्टांत मिल जाता है तो फटाक से लिख लेते, इस बार 10 लक्षण में यही गाथा। एक प्रवचन अच्छा कहीं कर दिया हो कहीं पे तो फिर वो जिंदगी और याद रहता, वो प्रवचन मैंने वहाँ बहुत अच्छा किया था और कहीं भी मिलेगा तो वही करूँगा। ये लोग कैसा है, स्वर्ग की संपदा भी छोड़ दे और ये सुविधाएं भी छोड़ दे। कौन कौन सी होगी सुविधाएं है भाई, मेहनत है। ओहो तेरा परमात्मा है, इस जब तक तू परमात्मा में राजी नहीं होगा तो ये सुविधाएं रिझा करके तुझे पतन कर आएगी। ये मोह अंतिम है, ये समझो मार डालता है, इसी चक्कर में मारता है बस। मैं तो बहुत मेहनत कराता हूँ इन बच्चों से, बिल्कुल लिखो प्रवचनकार बनने से लाभ क्या है। मेरा एक भाई था, भाई माना एक मतलब ब्रह्मचारी भाई, तो मैं उससे कहता तुम प्रवचन करो, तो वो हमेशा हंस के कहता था प्रवचन करना तो आप कोई शोभायमान नहीं। मैंने शोभायमान मैंने आप भोगता मैं तो मुंह केवली बनूंगा। जब भी उसने कहा प्रवचन करो भाई, कक्षा लो कुछ करो थोड़ा, मतलब मैं तो मुंह केवली बनूंगा। मैंने बहुत अच्छी भावना है मुंह केवली बनने, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। बोलो एक ब्रह्मचारी को सब कार में लेने आते हो, एक ब्रह्मचारी पैदल पैदल चलते हैं, एक ब्रह्मचारी को सोने की थाली में भोजन कराते हैं और एक ब्रह्मचारी को पत्तल में कराते हैं। पत्तल तो समझते हैं, उसमें कराते हैं। तुम्हें कौन सा ब्रह्मचारी अच्छा लग रहा है? वो वाला क्या बात है, देखते रहे ना, चेक करना आगे। हमें झट ऐसा लगता है वो क्या क्या कहलाती है वो बाहर का डेकोरम, क्या गजब। अरे नहीं प्रभु, मैंने आत्मा पर रीझने का काम किया है और आत्मा पर रीझना ही मेरा धर्म है। आलस समझ गए, आलस। और सुनना, अभी प्रवचन पूरा नहीं हुआ, इसका प्रवचन करना पूरा नहीं होगा कभी भी। आलस्य नहीं करना। अब थोड़ा आलस्य पे थोड़ा गंभीरता से सुनाता हूँ, जरा गंभीरता से, सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। पढ़ता है तो पढ़ लेता है लेकिन तत्व निर्णय नहीं करता, ये आलसी है। क्या बोल गए हम? शास्त्र पढ़ लेगा, प्रवचन सुन लेगा लेकिन निर्णय नहीं करता, ये निर्णय करने में आलसी है। जो शास्त्र नहीं पढ़ते वो शास्त्र पढ़ने में आलसी हैं। जो सुबह जल्दी नहीं उठते उसमें आलसी हैं। माला भी फेरते हैं लेकिन निर्णय नहीं करते, वो आलसी हैं। ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। ओहो, कहता है मैं परमात्मा हूँ, बहुत सुंदरतम तत्व हूँ, अद्वितीय हूँ, यूनिक हूँ, फिर भी स्वरूप का आनंद नहीं लेता, ये आलसी है। अब तो समझ गए, थोड़ा मैंने इशारा कर दिया। छठे गुणस्थान आलस का गुणस्थान है। काय का छठा गुणस्थान काय का है? तुम जैसा आलस नहीं हो। सावधान चित्त होना ही परमात्मचर्या है। क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ? सावधान प्रवृत्ति, योग्य प्रवृत्ति, मन वचन काय की योग्य प्रवृत्ति। ओहो, नहीं समझ में आया हो आपको? आप लोगों के लिए तो अभी मैं कह भी नहीं सकता हूँ ये प्रमत्तचर्या है। हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अरे रे अप्रमत्तचर्या तो अप्रमत्त है ही। गलत बोल गए, उल्टे हम। खोटी चर्या मन वचन काय की लापरवाही, केयरलेस, वो तो खराब है ही। लेकिन धन्य हमारे मुनीश्वर जो 28 मूल गुण को भी प्रमत्तचर्या मानते, ईर्ष्या समिति को भी प्रमत्तचर्या मानते। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना, नहीं तो चले जाओ आप। ईर्ष्या समिति प्रमत्तचर्या है कि हाँ, अप्रमत्तचर्या तो शुद्ध उपयोग है।
शास्त्र लिखना और शास्त्र पढ़ना, मर्यादित वचन कहना, मर्यादित प्रवचन करना, मर्यादित लेखन करना, ये प्रमत्तचर्या है। शुद्ध उपयोग ही अप्रमत्तचर्या है। धन्य है जिनकी अप्रमत्त दृष्टि है, उन्हें प्रमत्त लगता है। अपने को तो लगता ही नहीं, अपने को तो ऐसा लगता है पंडित जी मैंने तो बहुत धर्म किया, बहुत धर्म। जब से साहिब जी से मिले हैं 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, जिसके जितने हुए हों, बहुत धर्म किया मैंने, बहुत धर्म किया। सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? तो ये प्रमत्तचर्या है। नहीं समझ में आया? 25-30 साल से भोजन के सामने बैठे हो, भूखे के भूखे, कितना आलसी होगा, कितना आलसी होगा। 25-30 साल से भोजन रखा हुआ है। हम ज्ञानी जनों का, संतों का, महंतों का, धर्मात्माओं का, साधुओं का बहुत गुणगान करते हैं। मैं 50 साल से जुड़ा हूं। तो जुड़ा है तो बढ़िया बात है, लेकिन तू जुड़ा नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल बेटी? आलसी है, आलसी। देखो मैं फिर से बताता हूं, आलसी। हाजिर हजूर भगवान विद्यमान है। गायक और ज्ञान, ज्ञान और गायक में कितनी दूरी है? हाँ एक ही है, मैंने दूरी नहीं है। फिर भी कितना आलसी है कि अनादि काल से गायक का अनुभव नहीं किया। क्या बोल रहा हूं? ज्ञान और गायक एक साथ ही तो है, शक्कर और शक्कर की मिठास। ऐसे ज्ञान और गायक एक, फिर भी उस ज्ञान ने गायक का वेदन नहीं किया। और कितना कितना चालाक है, अत्यंत अभाव, मैंने बहुत दूर दूर के सामानों से प्रीति करता फिरता है, जो कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। मकान, दुकान, धन दौलत, इज्जत, आबरू मिलती है, वो उसकी प्रीति करता फिरता है। एक आचार्य ने बहुत अर्थ खोले इनके। तो प्रमाद समझ गए? प्रमाद अपने को आत्मा जान करके भी नहीं मानता, ये आलस। आत्मा भी मानता है लेकिन रमा नहीं रहता, ये आलस। रमा रहे तो केवल ज्ञान हो जाए। ठीक है, फिर से बोलता हूँ थोड़ा, जो समझ गया उसको बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो फिर से समझाता हूँ। बुद्धि पूर्वक समस्त चेष्टाएं, ध्यान रखना, कई बार आपको डर लगता होगा सुमत प्रकाश स्वच्छंदता की बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भैया, लापरवाही मन वचन काया की वो तो महापापी की होती है, महापापी की होती है मन वचन काया की लापरवाही। चाय जब खा लिया, चाय जब खा लिया, चाय जो पढ़ लिया, चाय जब धर्म कर लिया, ये नहीं। हाँ, कौन? धर्मात्मा के तो मन वचन काया की लापरवाही नहीं होती, लेकिन उपयोग की लापरवाही को भी वो प्रमत्तचर्या मानती है। इसीलिए स्थूल पापाचार का तो काम ही नहीं है, लेकिन स्थूल उपयोग को भी रोकते हैं। समझ आ गई सूक्ष्म बात? स्थूल उपयोग को भी जीतते हैं। क्या मिलेगा? क्यों विषयों में भटकने से क्या मिलेगा? ये मन चंचल हो रहा है। अभी तुम्हें टीवी देखना है? देखना है? अच्छा है नहीं घर पे? ओहो, चौथे काल का घर, गुड। बॉम्बे जैसी जगह में रहकर टीवी नहीं होता तो गजब बात है। कोई बात नहीं है, अरे इसके घर में नहीं है, उधर ना बॉम्बे में भी नहीं है ना। हाँ, तू कम मत कर उसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं तो खुशी हो गई तेरे बार। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत दुर्लभ दुर्लभ घर होंगे ऐसे रत्न जैसे। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो अपन टीवी हटा दी, दूसरी बात करती। कोई बुक पढ़ने की इच्छा हो रही, कॉमिक्स पढ़ने की इच्छा हो रही, स्टोरी पढ़ने की इच्छा हो रही, तो मन क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिल जाएगा स्टोरी पढ़ के? बोलो। मैं नहीं कहता हूँ नहीं पढ़ो, पढ़ो, ये तो ही तो नहीं, लेकिन मिल क्या जाएगा? हाँ, एक तरफ आत्मा जानने में आ रहा है, ये अप्रमत्त दशा होगी, और एक प्रमाद की दशा होगी। ज्ञानियों ने तो एक बहुत सुंदर बात लिखी है ग्रंथों में, ग्रंथों का नाम बता देना, आप इसे समझ लेना। हे आत्मन, हे उपयोग, तू शास्त्र रूपी जंगल में व्यभिचारिणी की भांति क्यों भटक रहा है? क्या बोला है? हे उपयोग, व्यभिचारिणी स्त्री की तरह, व्यभिचारिणी स्त्री की तरह तू शास्त्र रूपी जंगलों में क्यों भटक रहा है? और एक जगह ऐसा लिखा है, हे जीव, तू अपने मन रूपी बंदर, मन रूपी उपयोग को शास्त्र रूपी सुंदर उपवन में लगा। रमा, दो ही लिखा है,
जो भटक रहे हैं इधर उधर उनसे कहते ये पढ़ो, और जो यहाँ भटक रहे हैं उनसे कह रहे हैं यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ आ जाओ। क्यों भटक रहे हो? सरल है, कठिन नहीं हो। अब सरल करता हूँ, बोलो तुमको भूख बहुत जम के लग रही है, तो भोजन भी रखा है और भोजन की रेसिपी की बुक भी रखी है, तुम क्या करोगे? अरे रेसिपी पढ़ो। तो अपन कहेंगे आलसी है, खा नहीं रहा है और पढ़ रहा है, एक घंटे तक वो पढ़ रहा है, कौन सी रेसिपी बुक? अरे पढ़ क्यों रहा है, खान। तो अपन कहेंगे आलसी है। समझ में आ गया कुछ? ऐसे यहाँ समझना, एक समय ऐसा आएगा कि शास्त्र पढ़ना भी प्रमत्त लगेगा हमको। वार्तालाप अभी तो आनंद लगती तुमको, खूब चर्चा वार्ता कर रहे हैं, मजा आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा साधन से वार्ता करना भी प्रमत्त लगेगा, और एक दिन तो ऐसा होगा कि आत्मा के सिवा अन्य विचार करना भी प्रमत्त लगेगा, और उसी दिन तुम्हें शुद्धोपयोग होगा और बैंड बाजे बज जाएंगे। क्यों बजेंगे बैंड बाजे? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद इतने अच्छे बैंड बाजे बजते हैं, 5 पैसे नहीं लगते अपने। हाँ 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ बैंड बाजे बजते हैं और 5 पैसे नहीं लगते, फ्री में बजते हैं। अभी शादी करोगे तो बजेंगे तो पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगते हैं आजकल बॉम्बे में, दिल्ली, चेन्नई में? बैंड बाजे का रेट क्या है? नहीं पता। चल हंसी मजाक करते हैं बच्चों से। चलो, सुविधाओं में सुव्यवस्थित को देख के रीझ है, तो सुविधाओं में कैसे रीझ सकता है? सुव्यवस्थित को देख, सुव्यवस्थित को देख। आलस्य नहीं करना, जितनी शक्ति हो उतना पालन निश्चय करना। बहुत सरल हो गया, डरना मत। इतनी सारी बातें बता दी तो अब डर जाओ। जा फिर से सुनो, मैं जानता हूँ इतनी सारी बातें सुन के घबरा रहे हो गए आप, तो मैं फिर से रिलैक्स कर रहा हूँ। जितनी शक्ति हो उतना, जितनी शक्ति हो उतना पालन निश्चय करना। इसका भी अर्थ करना पड़ेगा मुझे। इसमें क्या सरल है, जितनी शक्ति हो उतना पालन करो, कि नहीं जितनी शक्ति हो उतना पालन भी नहीं करता, जेलसी में लग जाता है। ये क्यों 10 उपवास कर लेते, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ये क्यों इतना शास्त्र सुना देते, मैं क्यों नहीं सुना पा रहा हूँ? ये क्यों पढ़ लेते, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? अरे किसी की और मत देख, तेरी इतनी शक्ति है, काम कर। चिंटी रसगुल्ला देखे तो खाने शुरू कर देती, ऐसे तो नहीं सोचती हे भगवान आदमी का मुंह कितना बड़ा बड़ा। आदमी तो पूरा रसगुल्ला खा जाता, मैं तो ये भगवान कितने दिन में एक रसगुल्ला खाऊंगी। रोने में समय नहीं लगाती। कभी मत सोचो, जितनी शक्ति है उतना आनंद करो। दूसरों की शक्ति, दूसरों की योग्यता, दूसरों का पुण्य का उदय और दूसरों का पुरुषार्थ देखने में बहुत डॉट खाली छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। काहे के विद्वान, काहे के साधु, काहे के त्यागी, ये कहना नहीं चाह रहा हूँ, इसको विलोप कर लेना। दुख होता है देखकर, जब भी धर्मात्मा मिलेंगे तो जेलसी, दूसरों की ख्याति, दूसरों का व्रत उपवास, दूसरों की ताकत, दूसरों का क्षेपसम, दूसरों की पुण्याई। अरे क्यों दुखी होता है? तेरा मुंह इतना सा, चिंटी बढ़िया तेरे से तो। कौन से? ऐसे ब्रह्मचर्य से, ऐसे विद्वत्ता से मजा करो। इसलिए एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है मुनिराजों के बारे में। मुनिराज कह रहा हूँ तो साधना में सभी को ले लेना, मैं तो अपने को भी कहना चाहता हूँ, आप सबको भी। यथा जात रूप धर, नाम सुना है? यथा जात रूप धर। साधक कैसे होते हैं? बालक की तरह। बालक समझते हो? इतना सा बच्चा है और मम्मी पापा पूरा साबुत रसगुल्ला खा रहे थे और उसको इतनी सी रसगुल्ले की ऐसे इतना सा ऐसा लगाया। फिर बच्चा कुछ नहीं सोचता, मम्मी पापा कितना बड़ा रसगुल्ला खा रहे हैं, मुझे कम कम टिका रहे हैं, ये नहीं सोचते। बस कर, समझ गए? कुछ कंपैरिजन नहीं करना। जितनी शक्ति हो उतना, है ना, पालन निश्चय करना।
शक्ति न दिखे तो भी श्रद्धा सम्यक ही धरना। शक्ति न हो तो श्रद्धा तो पूरे की करो। बहुत बड़ी बात लिखी है, इस बात को कह करके अपन विराम लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको खुशी खुशी हो जाएंगे, आप एकदम प्रफुल्लित। जरा सोचो, 1 रुपया डोनेट करें और 1 करोड़ डोनेशन का पुण्य मिले तो कैसा लगेगा? बोलो। हाँ, क्या गजब। 1 रुपया दे रहे हैं डोनेशन में और पुण्य कितना मिल रहा है? 1 करोड़ का। शक्ति और श्रद्धा, श्रद्धा पूरे की करो तो फल पूरे का मिलता है, और शक्ति थोड़ी है तो हम करते थोड़ा है। शक्ति थोड़ी है तो करते थोड़ा है, और श्रद्धा पूरे की करते हैं तो फल पूरा मिल जाता है। कितनी खुशी की बात है। क्यों जेलसी करना किसी को देख देख कर? तुम अपने, एक बहुत अच्छी सुनी होगी बात आप लोगों ने, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है ना, भैया वो तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, या मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। तो जो गरीब आदमी होता है वो क्या बोलता है पता है? भैया भी अमीर होंगे अपने घर के, सोने चांदी की रोटी तो वो भी नहीं खाते, खाते तो वो भी खाते तो वो भी यही है। समझ में आ गया ना? ऐसे ही होंगे तुम बड़े तपस्वी, त्यागी, व्रती, विद्वान, हम छोटे से हम आनंद कर रहे हैं। आनंद करने के लिए कितना ज्ञान चाहिए? मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ आत्मा छू। पहला वाक्य के नहीं, वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या पढ़ा रहा हूँ? आत्मा छू। पहला ही नंबर है। हाँ, समझ आ रहा है? तो शक्ति थोड़ी है तो थोड़ा करो, जेलसी एक वाक्य कह करके, बात कह कर पूरी करेंगे इसको। नींद तो नहीं आ रही? बोर तो नहीं हो रही? हूँ आत्मा छू, समझ में आया? तो अब आगे बढ़ो। शक्ति अनंत है, व्यक्त कम है। जल्दी बोल गई। शक्ति अनंत है। कितनी? भगवान के समान। शक्ति कम नहीं है, व्यक्त थोड़ी है। जो व्यक्त को देखता है उसे जेलेसी होती है, और पूरी शक्ति को देखता है उसे कोई कमी लगती नहीं है। दृष्टान बस दृष्टान देता हूं। नींद आ रही? नहीं। 1 करोड़पति व्यक्ति बाजार गए और 1 हजारपति भी बाजार गए। हजारपति, ठीक, 2 जने बाजार गए। ओके, हजारपति ने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, या 1,000 का खरीदा, और करोड़पति को नींबू की जरूरत थी, उसने 1 रुपये का नींबू खरीदा। बताओ गरीब आदमी कौन? हैं? बोलो। जो करोड़पति है उसने 1 रुपये का नींबू खरीदा, और जो लखपति था उसने 1,000 का आइटम खरीदा। तो जेलसी होती होगी उसको, नींबू वाले को। 1,000, 1 रुपया, ऐसा करता होगा। अरे व्यक्त में 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ मैं, मालिक तो 1 रुपया। ऐसे ही जो भी हमारा तुम्हारा प्रवचन सुनने की क्षोभसम है, सुनाने का क्षोभसम है, ये 1 रुपया है, और मैं करोड़पति तो सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा। सिद्ध भगवान के समान ही हूँ आत्मा। साहब जी यही पढ़ा के गए, हूँ आत्मा छू। पिछली बार मैंने एक अर्थ किया था इसका, हूँ आत्मा छू का पूरा। आगे समझ में आया? हाँ, तो शक्ति कम बढ़ होती है कि नहीं? व्यक्तता कम दिखाई देती है। शक्ति तो अंदर में तो सभी भगवान के समान हैं, और बाहर में व्यक्त थोड़ी होती है। बराबर? चलो बोल भाई, चिंटी ताकतवर कि तू ताकतवर? अभी शरीर की बात चल रही है, आत्मा नहीं देखना। हाँ, तुम ताकतवर हो। शेर के ऊपर चींटियां चढ़ गई, तुम चढ़ सकते हो? चढ़ सकते हो? भाई चिंटी तो कमजोर है, और यू आर पावरफुल। तो चींटी पर चढ़ सकते कि नहीं चढ़ सकते?
हाँ शेर पर चढ़ सकते कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं चढ़ोगे? क्यों नहीं चढ़ोगे? हाँ, क्योंकि पंडित जी शेर सोया है ना, अभी उसकी शक्ति व्यक्त नहीं है। शक्ति तो पूरी है, सोया है, इसलिए चींटी चढ़ रही है। भाई चींटी की दम नहीं है, शेर जागेगा और एक झटका करेगा ना, सारी चींटी फक, 10,000 चींटियां, और तू नहीं भग पाएगा यहाँ से। जैसे तेने शेर को टच किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्यक्तिता को मत देखो कि शक्ति चींटी की कम है कि ज्यादा है, मेरी कम है कि ज्यादा है, उसको देखो शक्ति कितनी पड़ी हुई है। हाँ, ऐसे भगवान को देख करके अपने भगवान को देखो, मेरे में भी शक्ति कम नहीं है, मैं भगवान। ऐसा जानने वाला व्यक्ति, श्रद्धा पूरी हो गई, श्रद्धा पूरी हो गई, और फिर शक्ति में तो अणुव्रत है तो अणुव्रत, महाव्रत है तो महाव्रत, छोटा सा त्याग हुए तो छोटा सा त्याग। नेमिनाथ भगवान पूर्व भाव में, याद है कहानी? नेमिनाथ भगवान पूर्व भाव में एक कौवे का मांस छोड़ा था बस, और कौवे का मांस छोड़ने वाला, शिकार का त्याग करने वाला, ऐसी बहुत कहानियां मिल जाएंगी आपको, और भगवान बन गए। समझ में आया? छोटी सी प्रतिज्ञा करो, लेकिन श्रद्धा पूरी करो, मोक्ष में मिलोगे। कौन कौन मिलेगा मोक्ष में हमसे? नहीं मिलोगे। छोटी प्रतिज्ञा करो, श्रद्धा पूरे की करो। पूरे की मतलब जल्दी बोलो, श्रद्धा पूरे की करो मतलब मेरे में भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। श्रद्धा पूरी करो, व्यक्तता थोड़ी हुई है लेकिन शक्ति तो पूरी है। विचार। ओम।